ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग संस्कृत पढ़ते पढ़ते संधि पढ़ लिया और उसके साथ में कारक पढ़ लिया। अब कारकों का उपयोग वाक्यों में कैसे होता है यह देखते हैं। तो उसी क्रम में हम लोगों ने एक श्लोक लिया था, रामो राजमणि। और इस श्लोक की विशेषता क्या है कि इसमें राम शब्द के जितने भी रूप होते हैं वो सारे रूप इसमें दिए। आप देखिए कि राम शब्द के राम रामो रामा रामम राम जितना भी होता है ना, तो उसका प्रथम पुरुष मतलब सिंगुलर नंबर, प्रथम पुरुष में सिंगुलर नंबर। राम रामम रामेन रामाय रामात रामस्य रामे भो राम। आप अगर बालक शब्द का देखेंगे, ये देखिए बालक शब्द का, ये ऊपर से नीचे तक का जितना भी रूप है, ये बालकः बालकेन बालकाय बालक बालके बालकम, ये जितना भी रूप है ये सभी रूप राम शब्द का इस श्लोक में है। और इस ये बड़ा ही सरल श्लोक है, इसलिए इसको इसका अर्थ लगाना आसान। इसी के अर्थ लगाने के इसमें हम लोग कहाँ तक गए थे, तो शायद हम लोगों ने प्रथम 2 लाइन का अर्थ कर लिया था। पहले 2 लाइन का, इस 2 पंक्तियों का अर्थ हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोगों को देखना है रामाम नास्ति परायणम परतरम रामस्य दासोस्म्यहम्। आदित्य जी वो कर रहे थे रामाय तस्मै नमः। अच्छा, रामाय तस्मै नमः, ठीक। तो रामाय तस्मै नमः का हम लोग अर्थ कर रहे थे। तो आपको चतुर्थी, हाँ, रामाय चतुर्थी में है जी। चतुर्थी में क्यों है, तो जब भी नमः के साथ में कोई शब्द लगेगा तो वो चतुर्थी में है, ये नियम। ठीक। अब आपको यह समझना, चतुर्थी से स्पष्ट हो जाएगा कि संप्रदान कारक में चतुर्थी लगेगा। ठीक। संप्रदान किसको कहते हैं, तो जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या कुछ दिया जाए उसको संप्रदान कहते हैं। संप्रदान में चतुर्थी होगा, और नमः स्वाहा स्वधा के योग में चतुर्थी होगा। अब आपको कारक और विभक्ति में अंतर समझ में आ रहा है। संप्रदान क्या हो गया, कारक। कारक का अर्थ जो है वाक्य शब्द कैसे जुड़े हुए हैं उससे पता चलता है। वाक्य में शब्द का क्या पोजीशन है उससे कारक का अर्थ पता चलता है। और उसके अलावा कारकों का तो अपना अपना विभक्ति होता है, संप्रदान में चतुर्थी लगेगा। उसके अलावा कुछ विभक्तियां ऐसी होती है जिसको कहते हैं उपपद विभक्ति। किसी शब्द विशेष के जोड़ने से ही वह विभक्ति लगती है। जैसे कि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति लगे, ठीक। उसी तरह से सह के योग में तृतीया विभक्ति लगेगी। उसकी पूरी एक एग्जॉस्टिव लिस्ट जो है बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन मोटा मोटा आपको समझ, सह के योग में तृतीया विभक्ति लगेगी। तो सह करण नहीं है, करण कारक में भी तृतीया विभक्ति लगती है। और कुछ विशेष शब्द ऐसे हैं जिनके साथ में विभक्तियों का उपयोग होता है, ये आपको समझ लेना।
अब देखिए ये क्या है, रामान नास्ति। रामान नास्ति क्या है, संधि कहां पर है मालूम है, इस जगह। दीर्घ संधि। राम हाँ दो संधि, रामः अन्न। नहीं इसमें दो संधि है। नास्ति में भी एक संधि है दीर्घ संधि, वो तो आपने पकड़ लिया। रामन ये जो डबल नौ है, ये डबल नौ जो है उसमें भी रामान ना नास्ति। इसमें कहा है तो रामाना अस्ति, ये तो आपने पकड़ लिया, नौ अस्ति। लेकिन ये जो डबल नौ है इसमें भी संधि है। कौन सा संधि है आपको बता दें, आपको याद होगा सबसे कमजोर है त वर्ग। बच्चा जो होता है सबसे ज्यादा त शब्द का इस्तेमाल करता है। राम, उसको राम बोलने के लिए तो लाम 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 ऐसे करेगा, र को ल कर देगा, टमाटर को टमाटर कर देगा। सबसे कमजोर क्या है, त वर्ग। त वर्ग के सामने में अगर च वर्ग आता है तो त वर्ग किस चीज में बदल जाता है, च वर्ग में। त वर्ग के सामने में अगर ट वर्ग आता है तो त वर्ग किस चीज में बदल जाता है, ट वर्ग में। उसी तरह से त वर्ग के सामने न आता है तोरली, तो त जो है नौ में बदल जाता है। ये क्या है, मूल शब्द क्या है, रामात। रामात जोर नास्ति, आप जोड़ दिए तो नौ जोड़ अस्ति, रामात नास्ति। ये जो डबल त है ये असल में एक त, डबल नौ है, ये असल में एक त है और एक नौ। अब ये समझ में आ गया, रामात नास्ति। क्या तो क्या रामात ही मूल शब्द है हर जगह, या यहीं पर ही है? नहीं, मूल शब्द तो राम है। रामात क्या है, उसी राम शब्द राम पंचमी विभक्ति है। देखिए ना बालकात, ये जो बालकात है ना, ये तो लिखा हुआ बालकात। हाँ ठीक है, समझ आ गया। हाँ, तो रामात नौ अस्ति, अस्ति का मतलब होता है होना, नौ अस्ति का मतलब नहीं। रामात नास्ति मतलब राम से अधिक, राम से अधिक परायणम परतरम। राम से अस्ति कोई, राम से ऊपर कोई परायण और परतर नहीं है। इसका ये पूरा का मतलब हो गया। पर का मतलब होता है ऊंचा, परतर का मतलब होता है अधिक ऊंचा। तो राम से अधिक ऊंचा ऊपर कोई नहीं। अच्छा, अब देखिए अगला क्या है, रामस्य दासोष्म्यहम्। रामस्य क्या है बताइए? बालकस्य हाँ षष्ठी है क्या? षष्ठी है। षष्ठी का क्या मतलब होता है? संप्रदाय। राम का। राम। षष्ठी का मतलब संबंध होता है, राम का। दासोष्म्यहम्, अब यहाँ पर संधि है, वो कब हो ये जाता है? एस वाली संधि, ये हाँ, एस वाली संधि है, यहाँ जो पर एस वाली हाँ, संधि। दो संधि होता है। जहां जहां पर ओ आपको मिलता है ना, समझ लीजिए कि वहां वहां पर देखिए रामों में भी ओ मिला है, हाँ, भी ओ ओ मिला है। ओ बन गया, र था। हाँ, यहाँ पर अह था, दासह।
ये क्या है ना कि एक दिन में नहीं होगा, ये सब जो है धीरे धीरे अभ्यास करते करते हो जाएगा, फिर अपने आप देखने के साथ में टूटने लगेगा, लेकिन अभी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और कोई नहीं। दासः अस्मि, और उसके आगे अहम, ये अहम मैंने गलती लिख दिया, इसको हमेशा जब भी ये लिखा जाएगा अकेले में तो म हलंत करके लिखना। अब देखिए दासः और अस्मि में क्या हो जाता है, अकार के बाद में विसर्ग हो, विसर्ग के बाद में अकार हो, तो विसर्ग का पहले ऊ होता है, ठीक, पहला स्टेप पर। दूसरा स्टेप पर ये स के बाद में जो ऊ है वो दोनों मिल करके अ और ऊ मिल करके क्या हो जाता है, ओ। और ए और ओ के बाद में अगर अकार आता है तो अकार का लोप हो जाता है, तो लोप का चिन्ह के लिए ये लगा दिया और अस्मि लगा दिया, ठीक है ना। बट ये अस्मि तो लिखा हुआ नहीं दिख रहा इसमें। ये देखिए ना, दासो, हाँ हाँ अस्मि नहीं दिख रहा है, ठीक बात है। अब जो ये य है ना, ये देखिए य दिख रहा है ना, हाँ जी हाँ जी। हाँ। अब य को दो टुकड़ा में बांटिए, क्यों बांटिए, जहां जहां य दिखे उसको बांट दीजिए, जहां जहां व दिखे उसको बांट दीजिए। य व कब होता है, हाँ वो था ना उसका। यन संधि, इकार के बाद में या हाँ उकार के बाद में अ आ को छोड़ करके बाकी कोई स्वर हो, उसके बाद में बाकी कोई स्वर हो, अ आ को छोड़ करके बाकी कोई स्वर हो और उसके बाद में बाकी कोई स्वर हो, तो ई का हो जाता है य, उ का हो जाता है व। याद आया। हाँ थी, याद नहीं आ रहा लेकिन थी ये वाली, अभी पढ़ी थी। हाँ हाँ, तो तो ये कुछ नहीं है, अभी आपको ओवरवेल्म नहीं होना है कि नहीं याद आ रहा है कौन सा कैसे हो रहा है, तो धीरे धीरे जहां जहां भी इसमें हम देखेंगे तो आपको अपने आप तोड़ लेंगे। ये जो य है, य व आए वय, हाँ वही वाली संधि है हाँ ना हाँ ये, हाँ, य व आए वय। आई वय होता है, आई वय होता है जब ए आई ओ औ हो, देखिए ए आई ओ औ हो तो आई आई अब आब होता है, ठीक है। और ई उ री री होता है, री होता है, तो ई का य, उ का व, री का अर, ली का अल हो जाता है, मिल गई, यन संधि है ये। यन संधि। अब यन संधि को कैसे तोड़ना होता है, य को दो टुकड़ा कीजिए, क्योंकि ई और अ में ई के जगह पर य हो जाता है हलंत, और उसमें ये अ जुड़ जाता है तो य पूरा हो जाता है, ठीक है ना, यही होता है ना। हाँ सही है सही है सही है। ठीक, तो जब भी य दिखेगा तो उसको दो टुकड़ा में बांट देंगे, एक टुकड़ा ई हो जाएगा और दूसरा टुकड़ा अ हो जाएगा। इसीलिए म के साथ ई की मात्रा लग गई हाँ तो ये और यह पूरा हो गया। हाँ म के साथ में ई की मात्रा लग गई तो मी हो गया और अ उस तरफ चला गया, स्पिल्ट हो जाता है। यन संधि में यही समझना होता है कि ई का य हलंत होता है, न कि पूरा य होता है, और उसमें अ जुड़ करके य पूरा होता है। तो जब भी हमको यन संधि करनी है तो जहां पर य पूरा दिखे उसको दो टुकड़ों में बांट देना है, ई और य, और ई चला जाएगा इस टुकड़े में और अ चला जाएगा उस टुकड़े में,
ठीक है। तो यह देख के हम उल्टा करेंगे, यह देख के हम उल्टा करेंगे कि ई और अ करा और फिर हमने ई की मात्रा लगा दी म पर और अस्मी कर दिया, इसलिए क्योंकि म तो आधा ही है। उल्टा चलेंगे ना फिर। हाँ हाँ, म तो आधा ही है, म में यह जुड़ा हुआ है ना, तो ये ई म में जुड़ जाएगा तो स म ई स्मी हो जाए, और ये वाला जो अ था ये जो है अस्मी, ठीक है ना। अस्मी का मतलब होता है मैं हूं, अस्मी का मतलब होता है हूं, मैं को ब्रैकेट में डालिए हूं। अहम का मतलब होता है आई, मैं, मतलब अहम अस्मी का या मतलब होता है, या अस्मी अहम का मतलब होता है आई एम। अंग्रेजी में जिसको आई एम बोलते हैं, हिंदी में जिसको मैं हूं बोलते हैं, तो ये दोनों चीज एक साथ ही उपयोग है। अहम का मतलब हो गया मैं, आई, और अस्मी का मतलब हो गया एम। अहम अस्मी हो चाहे अस्मी अहम हो, संस्कृत में उसका कोई मतलब नहीं होता है, आगे पीछे दोनों हो सकता है। अस्म्यहम का क्या मतलब हो गया, आई एम। दासः का मतलब क्या हो गया, दास, किसका, रामस्य दासोस्मि हम। इसको अगर तोड़ करके अगर जब अनजम्बल करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट डालिए तो अहम, रामस्य दासः अस्मि, लास्ट में क्रिया डालिए तो क्या मतलब होगा इसका, राम जी के दास हूं। राम का दास। ठीक है। ठीक है, आ रहा है ना समझ में, नहीं आ रहा है तो फिर से बोलिएगा, ये थोड़ा सा कठिन है लेकिन वो अभ्यास से ही होगा, इसको प्रैक्टिस करते करते ही होगा। क्योंकि आप लोग जो है ना, जैसे मैथ्स का फॉर्मूला तो सीख ले आदमी, लेकिन उसको अप्लाई करते करते ही वो फॉर्मूले जो है ना बैठते हैं। आप लोगों ने भी फॉर्मूला सीख लिया, अब उसको बैठाना है। आपने बोला जहां जहां यह है, अब इससे पहले जो परायणम था, हाँ, परायणम, तो इसके यह को भी हमें तोड़ना चाहिए। तोड़ के देखिए कोई नया शब्द नहीं, बनता है क्या दो हिस्से में। पराई अनम कोई शब्द है, अनम, अब अनम क्या शब्द है ये तो नहीं मालूम। हाँ तो, पराई तो हिंदी में तो होता है। हाँ संस्कृत में पराई कोई शब्द है ही नहीं। अच्छा ठीक है, समझ आई। समझ गए ना, जहां पर लग जाए कि कोई शब्द बन सकता है वहां पर कीजिए, नहीं बन रहा है तो फिर छोड़ दीजिए। मतलब थोड़ा सा देखना भव होता है, और भवतु है मान के चलिए, तो भ जोड़ उ जोड़ अतु, ठीक है। सही है। भ और उ क्या हो जाता है, और उ क्या हो जाएगा, ओ, भव, भव, ऊ की जगह वह लग जाएगा, वह हलंत। और उ ओ हो जाएगा, अ और ऊ, ओ हो जाएगा। ओ हो जाएगा, तो भो हो गया, भोज और अतु, कोई शब्द ही नहीं है। अब आपको एक कहानी सुना देते हैं, उससे आपको पता चले। एक राजा थे, अब पढ़े लिखे कम थे, और उनकी पत्नी जो है खूब पढ़ी लिखी थी। तो वो राजा जो है स्विमिंग पूल में नहा रहे थे या नदी में नहा रहे थे, अब पत्नी पर या रानियों पर ऐसे ऐसे पानी उछाल रहे थे। तो रानी संस्कृत में बोली, देखिए आपको वही चीज बता रहे हैं, मोदकम देही, देही का मतलब होता है दीजिए, ठीक है। अब मोदकम का क्या मतलब होता है, आप लोग को क्या मालूम है मोदकम का मतलब, लड्डू।
लड्डू। लड्डू। हाँ, तो राजा भी वैसे ही थे, अपने मंत्री को इशारा किए, या जो भी वहां पर द्वारपाल होगा या जो भी होगा, मंत्री तो नहीं होगा, जो भी असिस्टेंट था उसको बोले कि जा करके लड्डू ले आओ। लड्डू ला करके रानी को दिया। नया नया शादी हुआ था तो रानी समझ गई कि राजा मूर्ख है। मोदकम देही, अब यहाँ पर इसको तोड़िए तो यहाँ पर संधि कीजिए, तो मो पर संधि कीजिए तो म प्लस अ प्लस उ। म म प्लस अ प्लस उ। म प्लस अ प्लस उ की कर रहे हैं ना, तो अ कह सकते हैं, आ भी कह सकते हैं, आज और उ मिल करके ओ होता है। हाँ 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 हाँ। ठीक है। इसको ऐसे तो तोड़ हम सकते हैं, हम्म, माँ उदकम देही। हाँ हाँ माँ का वो मतलब ठीक है। होता है नहीं, उदकम का होता है मतलब पानी। तो रानी क्या कहना चाह रही थी, मुझे पानी नहीं दो। पानी अच्छे से तो दे रहे हो, मत दो। मोदकम दे, माँ उदकम दे। राजा क्या समझ था, ये मतलब कि ना कोई बहुत बनाया हुआ स्टोरी नहीं है, सेमी हिस्टोरिकल स्टोरी। एक राजा हुए थे मूंज, उन्हीं उन्हीं से संबंधित ये कहानी है। सुनी हुई है ये कहानी, हाँ, मूंज का। संस्कृत के लिए फेमस है ये। हाँ हाँ हाँ, माँ मोदकम देही, माँ उदकम दे। तो अब यहीं पर क्या होता है ना कि अर्थ का कुछ और अर्थ हो जाता है, ये संधि इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी लोग बिना संधि का अटेम्प्ट करते हैं संस्कृत सीखना, उनका सारा एफर्ट वेस्ट हो जाता है। अब इसमें आपकी बट ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ये मोदकम बोल रहे हैं कि माँ उत्कम हो रहा है? हाँ, इसमें थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगानी होती है। मतलब पीछे क्या चल रहा है उसके ऊपर होगा, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर चले। कॉन्टेक्स्ट के ऊपर होगा। हाँ, हाँ ठीक बात है। और ये मतलब कि ये एक तरह से इसकी ब्यूटी कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, आपको आपको अपने ब्रेन को डायनामिक रखना पड़ेगा। जैसे होता है ना, बच्चे का जो मैथ्स होता है वो रिपीटेड होता है, लेकिन जब आप कैलकुलस सीखते हैं या हायर हायर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सीखते हैं, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स निर्भर करते हैं। एक ही तरह का मैकेनिकल आप अर्थ नहीं कर सकते हैं। यही चीज संस्कृत में। अब देखिए अगला लाइन क्या है, क्यों इसको इतना दूर अगला किया है। भवतु जो है ये क्रिया, भवतु का मतलब होता है हो, होना चाहिए, ऐसा इच्छा किया जाता है। मैं का मतलब है मेरा, रामे का क्या मतलब होगा, विभक्ति है राम में। हाँ, रामे का क्या मतलब होगा, कौन सा विभक्ति है, सातवां है, सप्तमी। राम में, राम में मेरा चित सदा हो। राम में मेरा चित्त लय, लय का मतलब विलीन हो जाए। राम में मेरा चित्त सदा हो, निमग्न रहे। ठीक, अच्छा। ओ राम मामुद्धर, अब ये राम क्या है, इसको बोलते हैं संबोधन प्रथमा। देखिए, हे राम, अरे राम, हो राम। हाँ, हे राम, मतलब इसका रूप, संबोधन का रूप और प्रथमा का रूप लगभग एक सा होता है। अंतर केवल यह होता है कि प्रथमा में रामः होता है
और संबोधन में केवल राम होता है। ठीक। भो राम मामुद्धर, उद्धर, माम उद्धर, ये सामान्य सा है, कुछ ज्यादा नहीं, ये संधि भी नहीं है, केवल संयोग है। माम जोर उद्धर। इसका क्या मतलब हो गया? माम का भी मतलब मेरा ही होता है। मेरा माम मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार का मतलब होता है उद्धार कीजिए। ठीक। अब देखिए पूरे श्लोक का क्या मतलब हुआ, तोड़ तोड़ के पढ़िए तो। रामः राजमणि सदा विजयते, क्या मतलब हुआ? जो किंग का जो ज्वेल है वो राम है, वो सर्वदा विजयी हो। हाँ, उनकी जय हो। हाँ। दूसरा लाइन, रामम राम रमेशम रमेशम भजे। जी। इसका क्या मतलब हुआ? राम जो रमा के ईश हैं उनको मैं भजता हूँ, ठीक। उनको भजे या हाँ, फिर ऐसा। भजे का मतलब भजता हूँ। तो अब ये क्रियापदों का कैसे उपयोग होता है वो भी अब बता देंगे। रामेन अभिहता निशाचर चमू, राम ने राक्षस को जो वध किया हुआ है। हाँ, चमू का मतलब सेना, राक्षसों की सेना का राम ने वध किया है। हाँ रामाय तस्मै नमः। हाँ उन राम को मैं नमस्कार करता हूँ। हाँ, रामात नास्ति परायणम परतरम। इसको आपने राम कैसे पढ़ा है? रामान, रामात, इसको कैसे पढ़ा है? ये डबल नौ को ना हमने तो कर दिया तो है। करके पढ़ा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। रामात न अस्ति, हम्म। परायणम परतरम। परतरम। देव देव बोलेंगे। हाँ, तो रामात हो गया राम से अधिक, कोई पर नहीं है, उनसे ऊंचा कोई नहीं, इस अर्थ में। हाँ ठीक। ठीक है। रामस्य दासोस्मि अहम। मैं उन राम का दास हूँ। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे। राम में चित्त सर्वदा लय हो। हाँ, भो राम मामुद्धर। वो राम वे जी राम मेरा ये उद्धार राम करें। उद्धार, हाँ, के अब उद्धार देखिए कीजिए। ये एक छोटी सी पुस्तक है गीता प्रेस की, राम रक्षा स्तोत्र। हम्म। तो आप लोग को मिले तो ले लीजिए, नहीं तो ऑनलाइन ले लीजिएगा, 2-3 रुपए की ये आती है। और हम लोग क्या करेंगे, इसी का अभ्यास करेंगे। इसकी फोटो खींच के भेज दीजिएगा। हम मैं भेज दूंगी, और इसका हमको वो मिल जाएगा तो वो भी कर देंगे। अब ये क्या है ना, इसमें बहुत ही सिंपल संस्कृत है, इससे हाँ बेटर है। बहुत सिंपल संस्कृत है, और ज्यादा आपको शब्द रूप का भी नहीं जरूरत पड़ेगा, राम राम याद ही हो गया लगभग आपको। हाँ, तो उसी को लेकर के हम लोग चलेंगे, और थोड़ा दिन जो है अभ्यास करेंगे, नया नहीं हाँ ठीक सीखेंगे, बात है, जो सीखे हैं उसी का ठीक अभ्यास बात करेंगे। है, ठीक बात है। फिर क्या होगा ना, वो मजा आ जाएगा। कब मजा आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे सीख गए और सीख जाएंगे। अभी लग रहा है ना कि कितना चीजों को याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा, संधि याद करो, वो याद करो, वो याद करो, ऐसा कुछ नहीं है, करेंगे ठीक हो जाए। अब देखिए मैं टाइप करता हूं।
आदित्य जी, इसकी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा श्लोक की, इससे पहले वाले की भी नहीं भेजी आपने। हाँ, कल वाली की रिकॉर्डिंग हमने नहीं भेजी है, बाकी तो भेजेंगे। वो जो जो जब हमने ये श्लोक शुरू किया था उसकी रिकॉर्डिंग। हाँ मैं भेज। इनको संस्कृत मालूम ही नहीं है, कंप्यूटर। देखिए तो इसमें एक ही चीज टाइप गलती हुआ है। गलती क्या हुआ है, वो टाइप ही नहीं हो रहा था। ये हरस्व इकार। अब ये इसका ना पहला श्लोक है राम रक्षा स्तोत्र का। ये जो चरितम है, ये कौन सा संधि है इस बीच में? चरितम रघुनाथस्य, अनुस्वार संधि। हाँ, ये जो मूल रूप में मोहलंत होता है, ठीक है, वो रूप बदल करके अनुस्वार हो जाता है संधि होने पर। इसीलिए जब कोई आगे संधि का स्कोप नहीं हो, जैसे कि श्लोक के अंत में यहाँ तो कोई चीज संधि नहीं हो रहा है, तो ये म अनुस्वार कभी नहीं लिखा जाएगा, ये हमेशा ऐसा लिखा जाएगा। पकड़े बात को? ये चरितम के बाद वाले म में और रघुनाथ के र में एक तरह की संधि हो रही है, जिस कारण से ये ऐसा हो गया, अनुस्वार हो गया। अनुस्वार हो गया। अनुस्वार मूल रूप में है नहीं, संधि होके हुआ। लेकिन यहाँ पर तो कोई और चीज है नहीं, यहाँ तो ये वाक्य खत्म हो रहा है, तो ये म हलंत ही रहेगा, रम नहीं होगा। ठीक है, अब इसका अर्थ लगाइए तो चरितम रघुनाथस्य। अब इसमें पूरे में सबसे पहले आपको क्या खोजना है? क्रिया। इसमें क्रिया कौन है? नाशनम नहीं, इसमें पूरे में ये क्रिया छुपा हुआ है। क्रिया है अस्थि। जैसे कि आपने एक प्रवस्ति में छुपा हुआ है। कहीं नहीं, मतलब इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं। अस्थि का मतलब होता है। उज है।
वो नहीं है पर है। हाँ, अस्ति का मतलब होता है। इसका मतलब यह है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना लड़का, एक वाक्य हमने कहा लड़का, तो लड़का शब्द अपने 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 आप में ही एक वाक्य है। लड़का शब्द का क्या मतलब हुआ? लड़का है, लड़का या बदमाश ठीक लड़का। ठीक। एक चीज कहा बदमाश लड़का, तो इतना कहते हैं उसमें है छुपा हुआ है, नॉटी बॉय, उसमें इज छुपा हुआ है वाक्य में। उसी तरह से इस पूरे पूरे में जहां पर कोई क्रिया न हो वहां पर अस्ति क्रिया छुपा हुआ होता है। ठीक है, अब अच्छा। देखिए चरितम रघुनाथस्य, क्या मतलब हुआ इसका? रघुनाथ के जैसा चरित्र है। नहीं, पूरे में है लगाइए, हम एक बार सिखा देते। रघुनाथ का चरित्र। अच्छा 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 अच्छा। रघुनाथ से रघुनाथ का हो गया ना। हाँ, चरित्र। सही सही। ठीक है, अब जो शत विभक्ति, कोटि। हाँ, सतकोटि प्रविस्तरम एक वाक्य है, ये मतलब एक शब्द है ये, सतकोटि इसमें कोई संधि नहीं है, इसमें इसमें कोई संधि नहीं कोई है। संधि नहीं। देखिए ना, मेरे को तो लगा प्रव प्रव अस्थि कोई संधि होगी, प्रव और अस्थि। नहीं नहीं, प्रवस्ति वर्ड है कोई? प्रविस्तरम है, प्रविस्तर, विस्तर जो है ना विस्तार, उसी में प्र लगा हुआ है, ओ, अच्छा 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 अच्छा। जो विस्तार शब्द है। प्रविस्तारम। तो उसी में प्र लग जाता है। प्र पर आप सब सिखाएंगे आपको, अभी पहले थोड़ा सा भेंट मुलाकात करवा दें। प्र लग जाता है तो उसका मतलब होता है और अच्छा, तुरंत तुरंत बता देते हैं। चरित्रम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविस्तरम। अब ये चरित्र 100 कोटि का विस्तार है। और क्या कौन चीज का विस्तार है? तो चरित्र विस्तार है, क्योंकि चरित्र, रघुनाथ का चरित्र। हाँ, और चरित्रम की विशेषता सतकोटि प्रविस्तरम बता रहा है। ये सारा चीज जो है चरित्र की विशेषता बता रहा है। ये विशेष है चरितम और सतकोटि प्रविस्तरम, एक एक अक्षरम पुंसा महापातक नाशनम, ये सब चरित्र की विशेषता है। सही में ठीक ठीक। ये विशेष्य है, बाकी सब विशेषण है। एक अक्षरम, एक और एक दोनों को मिला करके एक हो गया, दीर्घ संधि हो गया। एक अक्षरम पुंसा मतलब एक एक अक्षर जो है, महापातक नाशनम, किसका? पुंसा फिर षष्ठी में, पुरुष का।